ये पूरा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से है, पेनिनसुलर प्लेट्यू के। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में इसी चीज़ को समझते हैं। तो अगर हम इस पूरे के पूरे किसको देखें, सरगुजा को समझें, तो सरगुजा कैसे बटा हुआ है, देखो यहाँ से तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, पूर्वी बघेलखंड। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड, ईस्टर्न बघेलखंड। क्लियर है, ये क्या कहलाता है, पूर्वी बघेलखंड। और जो उस तरफ का हिस्सा बच रहा है, ये छोटा वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, पाट प्रदेश। इसको बोलते हैं पाट प्रदेश। और ये जो मैंने नीचे का एरिया छोड़ा है, ये वाला, इधर आपका क्या दिखेगा, पत्थलगांव पठार, पत्थलगांव प्लेट्यू, ये अलग है, पाट प्रदेश से अलग है। ये क्या कहलाता है, पत्थलगांव का पठार। इसको बोलते हैं पत्थलगांव का पठार, ये पाट प्रदेश, और ये आपको क्या आएगा। अब देखो इसको अगर अच्छे से समझोगे तो देखो यहाँ पर तहसीलों को बस थोड़ा सा जानकारी रखना, अपने आप बन जाएगा। अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, राजपुर, सामरी, कुसमी, वो इसके हिस्से हैं पाट प्रदेश के, बाकी पूरा बलरामपुर का किस में जाएगा। ठीक है, इधर आपका क्या था, अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर, वो इसमें आएगा, बाकी पूरा उधर जाएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ना कि कौन सा तहसील किस में आएगा और कौन सा तहसील किस में नहीं आएगा। ठीक है, तो बलरामपुर के कौन से तहसील पाट प्रदेश के हिस्से हैं, राजपुर, सामरी और कुसमी, और बाकी सारे बघेलखंड में आएंगे। अंबिकापुर से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर देखो अंबिकापुर, उदयपुर और लखनपुर जो है वो बघेलखंड के हिस्से में जाएंगे, और बाकी उधर पाट प्रदेश। क्लियर हो गया, बाकी उधर तहसीलों के नाम आपको याद है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। क्लियर है सभी को। तो इस तरह से क्या हुआ, दो भौगोलिक भाग में बटा हुआ है। तो एक एक करके इन दोनों भौगोलिक भाग को समझते हैं। ठीक है, तो पाट प्रदेश को देखते हैं। तो ये पाट प्रदेश को देखेंगे तो ये क्या है, कुछ छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, जैसे कि बनेगा क्या आपका, सामरी पाट, भूगोल में पढ़ाऊंगा इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, सामरी पाट, तो ये सामरी पाट को अगर देखेंगे कुछ इस तरह से, सामरी पाट ऐसे गोल सा क्षेत्र बनेगा, और इसको बीचों बीच से, इसके बीचों बीच से नदी कौन सी जाएगी, कन्हार, और कन्हार क्या करेगी, सामरी पाट को दो हिस्से में तोड़ देगी, काट दिए ऐसे। ये पूरा बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है, सामरी, और ये जो दो विभाजित हिस्से हैं इसमें से इधर को और इधर को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये कहलाता है लहसुन पाट, इसको बोलते हैं लहसुन पाट, और उसको क्या बोलते हैं, जानेंगे जमीरा पाट, जामीर पाट या जमीरा पाट, जामीर या जमीरा। ठीक है, तो एक तरफ लहसुन और एक तरफ जामीर या जमीरा पाट। क्लियर है, तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद पाट प्रदेश के बाद हिस्से को यहाँ समझेंगे। तो सबसे ऊपर इस तरह से क्या दिखेगा आपको, सामरी दिखेगा। ठीक है, यही सामरी है, इसके बीचों बीच से यहाँ से क्या हो रही होगी, नदी जा रही होगी कन्हार। कन्हार नदी निकली कहाँ से है, तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है लहसुन नहीं, पंडरा पार्ट में है बखोना और खुर्जा की चोटी। ठीक है, और उसी से निकलती है बखोना से बखोना से क्या निकलती है, कन्हार। मैं पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बखोना की चोटी है, भले यहाँ रखना, बखोना और खुर्जा की चोटी है। अभी किससे क्या निकलती है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ये देखना है कि कौन सा पार्ट। यहाँ पर क्या है आपका, पंडरा पार्ट। तो किस तरह से दिखेगा, देखो ये अगर देखते हैं, यहाँ पर बनाता हूँ मैं आपका। ठीक है, तो ये क्या है आपका, सामरी, लहसुन और जामिर। ठीक है, इस तरह से क्या बनेगा, लहसुन और जामिर बनेगा। फिर इस वाले रीजन पे, इस क्षेत्र में ये क्या है, पंडरा पाट, जसपुर में, और इसी पंडरा पाट के यहाँ से दो चोटी है, खुर्जा और बखोना। ऊपर वाली चोटी से क्या निकलेगी, कन्हार नदी निकल कर जाएगी इधर। क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो बचा हुआ हिस्सा दिख रहा है, ये वाला,
ठीक है, पत्थल गांव के पहले वाला इधर का ये क्या कहलाता है, जसपुर पाट। तो यहाँ पर तीसरा क्या बनेगा अलग से, कुछ इस तरह से होगा, जसपुर पाट। ये क्या है आपका, जसपुर पाट। समझ आ रहा है, उधर क्या होगा आपका, जसपुर पाट। जसपुर पाट के बाद इधर जस्ट बगल में यहाँ देखोगे तो एक छोटा सा पार्ट और है, इसका नाम है मैन पार्ट। यहाँ पर क्या आपका, मैन पार्ट। मैन पार्ट, और मैन पार्ट के बाद देखोगे तो यहाँ से बगल से मैन पार्ट के कुछ इस तरह से ये वाला क्षेत्र में विस्तृत है, ये आपका जारंग। ये आपका जारंग पार्ट, ठीक है। तो ये वाले हिस्से में किस तरह से बना हुआ है, ये है जारंग और ये बीच का हिस्सा मैन पार्ट। अगर पार्ट के नाम पे देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। मैन पार्ट, जारंग, जसपुर, पंडरा, लहसुन और तो इस तरह से क्या हुआ, पार्ट अलग अलग विभाजित हैं। और सबसे नीचे क्या आएगा आपका, पत्थल गांव। क्लियर है। अब इसको ऐसे समझेंगे, बाद में आप सबको बताऊंगा पूर्व से पश्चिम कैसा होगा। ये भी हम लोगों ने मैप को इस तरह से बनाया है, छत्तीसगढ़ का मैप हल्का सा घुमा हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोग जब प्रॉपर भूगोल में जब विषय को पढ़ेंगे तब वहाँ पर लेकर जाऊँगा। पूर्व से पश्चिम कैसा जमा हुआ है, उत्तर से दक्षिण कैसा जमा हुआ है, तब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ समझना है, अभी मैप के हिसाब से समझो कि किस तरह से। तो ये कहते हैं ये कुछ प्रमुख स्थल बन रहे हैं किसके अंदर, इस पे अगर देखेंगे तो, ठीक है। तो पाट प्रदेश को अच्छे से देखेंगे पहले। अब हम लोग आते हैं किसके बाद, बघेलखंड। बघेलखंड को समझते हैं, ठीक है। तो बघेलखंड में सबसे पहली बात तो जो प्रमुख क्या है, भौगोलिक क्षेत्र है, उसको समझेंगे। तो बघेलखंड में सबसे पहली बात तो यहीं पर अब क्या होगा, अब मनेंद्रगढ़ का क्षेत्र आएगा। मनेंद्रगढ़ का जो भरतपुर है, यहाँ से कुछ इस तरह से फैला हुआ होगा। ये बड़ा सा एक पर्वत श्रृंखला है, ये लगातार नहीं, थोड़ा सा श्रृंखला के रूप में है। और ये क्या है, चांग बखार, ठीक है। तो ये क्या आपका, चांग बखार, चांग बखार, ठीक है। तो मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा, ये सब में फैला हुआ है चांग बखार। टच करेगा हर जगह को, ये टच करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ऊपर भी और यहाँ पर भी, अंबिकापुर तक ये फैला हुआ होगा, ठीक है। ये जहाँ पर खत्म हो रहा है इसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्या होगी, रामगढ़ पर्वत। यहाँ पर क्या होगा, रामगढ़, ठीक है। रामगढ़ के नीचे अगर देखेंगे तो इधर से कोरबा से ही विस्तृत होकर आ रहा होगा, यहाँ पर छुरी, छुरी के बाद यहाँ पर दिखेगा आपका उदयपुर श्रृंखला, तो यहाँ पर उदयपुर होगा ये, ठीक है। और इस तरफ देखेंगे पत्थल गांव के नीचे वाला क्षेत्र में यहाँ दिखेगा मातीरंगा। तो इस तरह से छुरी, उदयपुर, मातीरंगा, 3 पर्वत श्रृंखला है। ये छुरी पर्वत है, ये पर आपका क्या है, उदयपुर, और ये तीसरा दिखेगा मातीरंगा। तो छुरी, उदयपुर, मातीरंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या पड़ेगा, नीचे उदयपुर, उसके ऊपर क्या आपका रामगढ़ ये वाला, और इधर क्या है, इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उदयपुर, रामगढ़, क्लियर हो रहा है सभी को, ठीक है। इसके नीचे अगर देखेंगे कोरिया में, तो कोरिया में यहाँ पर पर्वत श्रृंखला आएगा, कोरिया पर्वत, या उसको बोलते हैं कोरिया खुरसिया पर्वत, कोरिया खुरसिया, ये वाला कोरिया खुरसिया, ठीक है, कोरिया खुरसिया। यही जो छुरी का क्षेत्र है, छुरी का रीजन जो है इधर से ये पूरा रीजन सूरजपुर को टच करेगा, हल्का सा कोरिया, सूरजपुर का कुछ स्थल, मैनपाट और कोरबा। ये इतना बड़ा जो वन क्षेत्र इसको बोलते हैं हसदेव अरण्य। इस वन क्षेत्र को बोला जाता है हसदेव अरण्य। इंपॉर्टेंट है ना हसदेव अरण्य। तो हसदेव अरण्य ये देखो इस क्षेत्र को बोला जाता है। अब इसी में बताऊंगा बाद में आपको कि परसा कोला ब्लॉक कहाँ पर है, विवाद क्या है। तो इस क्षेत्र में आपको क्या दिखेगा, हसदेव अरण्य, क्लियर है। यहाँ पर आपका आएगा हसदेव अरण्य, ये ऊपर क्या है, कोरिया खुरसिया पर्वत। इसके ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, देवगढ़, देवगढ़ की पहाड़ी,
सोनहट पे दिखेगा देवगढ़, और इसके ऊपर यहाँ पर दिखेगा कैमूर। ठीक है, कैमूर आपका मनेंद्रगढ़ पे तो नहीं, हल्का सा मनेंद्रगढ़ से इधर फैलेगा। ये क्या है, कैमूर, कोरिया पे दिखेगा। ये थोड़ा सा देवगढ़ है। ये क्या आपका कैमूर और ये देवगढ़। क्लियर है सभी को, कैमूर और देवगढ़। चांग बखार को अगर यहाँ पर देखेंगे सूरजपुर में, तो चांग बखार का जो निचला स्थल ये वाला आता है सूरजपुर का, ये, और इसके ऊपर का ये वाला स्थल, इसको बोलते हैं उत्तरी सरगुजा बेसिन, और इसको बोलते हैं दक्षिणी सरगुजा बेसिन। उत्तर सरगुजा बेसिन, नॉर्थ सरगुजा बेसिन, और नीचे वाले को दक्षिण सरगुजा बेसिन। ठीक है, उत्तर और दक्षिण सरगुजा बेसिन। ठीक है, अब ये उदयपुर श्रृंखला जो है यहाँ से नदी निकलेगी और सूरजपुर पे यहाँ बीच से जाती हुई जाएगी। ठीक है, और यहाँ से निकलकर ऊपर जाकर सोन नदी से मिलेगी, और यहाँ पर वो अपना क्या करेगी, जल का क्षेत्र बनाएगी, इसको बोलेंगे रिहंद बेसिन। इस क्षेत्र में क्या बनेगा, रिहंद बेसिन, और यहाँ पर क्या बनेगा, कन्हार बेसिन। क्वेश्चन क्या आ सकता है, उत्तर से दक्षिण बेसिन को जमाइए, नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे उत्तर में कौन सा बेसिन दिख रहा है, देखो कन्हार सबसे उत्तर में, उसके बाद नीचे क्या आएगा, रिहंद, उसके बाद बाकी सारे बेसिन आते हैं। इसको ध्यान रखना है, ये सब मैप में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये क्या आपका कन्हार बेसिन, और ये क्या आपका रिहंद बेसिन। क्लियर है, ये सरगुजा बेसिन है, ये दोनों क्लियर है। यहाँ से अब ये यहाँ से देवगढ़ कैमूर। ठीक है, इधर से कैमूर के पास से क्या निकलेगी नदी, हसदेव। यहाँ से हसदेव निकलेगी, मनेंद्रगढ़ से कोरिया। ठीक है, और कोरिया से फिर कोरबा की ओर जाएगी। ये आपकी नदी है, ठीक है ना। कहाँ से जा रही है, मनेंद्रगढ़, कोरिया, और उसके बाद कोरबा। और यहीं पर जो खटगवां है, ये जो खटगवां तहसील आ रहा था, यहाँ पर खटगवां, कोरबा और कोरिया, ये हसदेव अरण्य के पास ही। यहाँ पर बनाएंगे ये हसदेव बेसिन, ऊपर वाले क्षेत्र में हसदेव बेसिन, और इस पूरे क्षेत्र को बोला जाएगा हसदेव रामपुर बेसिन, जो सीधा हसदेव अरण्य से क्या होगा, लगा हुआ होगा। ये क्षेत्र कहलाता है हसदेव रामपुर बेसिन क्षेत्र, हसदेव रामपुर बेसिन। हसदेव रामपुर बेसिन। ठीक है, खटगवां में लगेगा, कोरिया पे, और सीधा कोरबा पे। कोरबा पे जिस जगह पे टच करेगा वो होगा पोड़ी उपरौड़ा, पढ़ाऊंगा वहाँ का तहसील, पोड़ी उपरौड़ा तहसील। ठीक है, और उसी पोड़ी उपरौड़ा के पास ही देखोगे तो क्या बनेगा आपको, बुका। वहीं पर क्या दिखेगा, सतरंगा, उसके नीचे स्थल पे। यहीं पर दिखेगा गोल्डन आइलैंड। ठीक है, ये सारा जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, जो कि जहाँ पर हसदेव का जलधरण हुआ है, यहाँ पर खूब सारे क्या हुए हैं, अच्छे अच्छे स्थल बने हुए हैं, सब यहीं पर आते हैं। क्लियर है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किस तरह से बना हुआ है। तो कैमूर के नीचे देवगढ़, यहाँ से जो प्रमुख नदी यहाँ पर दिख रही है वो कौन कौन सी है, एक तो है ये, और ये 3 नदियाँ, बाकी और भी हैं। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो बनास, गोपत, चिल, नीलकंठ, ये 4-5 यहाँ से क्या जाएगी, नदियाँ जाएगी, जो सबके सब किसकी सहायक नदी है, सोन की। ये क्वेश्चन पिछले बार बनास पे पूछा गया। ठीक है, यहाँ से अभी अब क्या जा रही थी, हम लोग देखे थे कन्हार, तो कन्हार की यहाँ पर सहायक नदी आएंगी। ठीक है ना, कोटली। ठीक है, तो उस तरह से अलग अलग रिवर्स को पढ़ेंगे ड्रेनेज पे। अभी मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, एकदम से इन मैप के बारे में पता, तो उनके लिए ये कि किस तरह से हमारा सरगुजा संभाग बटा हुआ है। ठीक है, तो अब कुछ ये तो हो गया आपका, इतना टाइम क्या हुआ है, अभी है थोड़ा सा टाइम। ठीक है ना, अब थोड़ा सा सरगुजा पे जिला दर जिला कुछ इंपॉर्टेंट स्थलों को मार्क करते हैं जो अभी न्यूज़ में रहे। ठीक है, या जो प्रमुख स्थल है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लिखवा रहा हूँ, बाकी आप को मैं जब पढ़ाऊँगा वहाँ पर करवा दूँगा टूरिस्ट स्पॉट्स में। अभी जो बहुत ज़्यादा प्रमुख स्थल हैं इस क्षेत्र के, उनके नाम लिखेंगे। सबसे पहले मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ में यहाँ लिखेंगे मरीन फॉसिल पार्क। मनेंद्रगढ़ में क्या बनाया जाएगा, मरीन फॉसिल पार्क। समुद्री जीवाश्म पार्क मनेंद्रगढ़, समुद्री जीवाश्म, मरीन फॉसिल पार्क मनेंद्रगढ़। उसके बाद कोटाडोल। कोटाडोल मौर्य का, आपका क्या है, मौर्यकालीन स्थल, अशोक के यहाँ साक्ष्य मिले हैं। मौर्यकालीन स्थल, मौर्यन एज साइट, कोटाडोल मौर्यन एज साइट, यहीं पर मनेंद्रगढ़ मरीन फॉसिल पार्क। इसके बाद यहाँ पर कोटाडोल,
अशोककालीन स्थल मौर्य युग के। यहाँ पर भरतपुर में है सीतामढ़ी हर चौका, सीतामढ़ी हर चौका, जिसको बोलते हैं सीता की रसोई। छत्तीसगढ़ का ये सबसे पहला स्पॉट होगा किसमें का? ऐसे तो पहला तो चंद्रपुरी को बनाया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने पर राम वनगमन पथ का पहला क्षेत्र बनेगा ये। अगर उत्तर से कोई आएगा तो ये राम वनगमन पथ का उत्तर में पहला क्षेत्र बनेगा। पहला स्पॉट तो ऐसे चंद्रपुरी को बनाया गया, लेकिन उत्तर में अगर देखेंगे तो ये पहला आएगा। क्लियर है? इनको ध्यान रखेंगे। एकदम बेसिक चीज़ों को बता रहा हूँ जो न्यूज़ में रहे हैं, बाकी मैं है तो बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आप अगर आगे बढ़ते हैं इधर, तो यहाँ पर चिरमिरी, चिरमिरी काफ़ी फेमस रहा है कोयला क्षेत्र के लिए, चिरमिरी। ठीक है, अभी मैं आपको नहीं जानूँगा, तो यहाँ पर बहुत कुछ है बताने के लिए, कौन से यहाँ पर कोयले के खदान हैं, ठीक है, कौन सा और क्षेत्र है, सब कुछ है, लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक बता रहा हूँ जो न्यूज़ में ज़्यादा रहे। तो चिरमिरी न्यूज़ में काफ़ी रहा कोयले के कारण। ठीक है ना, कोल इंडिया लिमिटेड कोयले के खनन के लिए जो ब्लॉक दे रही है परसा कोला के साथ साथ, तो ये पूरा क्षेत्र विवादित रहा। तो इस क्षेत्र में जो कोयले के खान है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर क्या आपका चिरमिरी, ये पूरा का पूरा क्षेत्र विवादित गया है ना कोयले के खान के लिए, चिरमिरी। तो उसके बाद यहाँ पर विश्रामपुर, इसमें जाओगे तो यहाँ पर कोरबा में यहाँ पर आएगा परसा कोला। ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा कोरिया, तो कोरिया का है। तो ये पूरे विवादित क्षेत्रों में से ही अभी बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसमें जाते हो सूरजपुर में, सॉरी ये तो कोरिया का ही था ना, ये सूरजपुर में आ गया यहाँ पर विश्रामपुर। सूरजपुर में क्या दिखेगा? विश्रामपुर। तो ये जो क्षेत्र हैं ये पूरे के पूरे हसदेव वर्ण के कारण विवाद में गए हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा विवादित जो हो रहा है वो ये है परसा कोला जो कोरबा में, बहुत बड़ा विवाद है। ठीक है, इसके बाद मनेंद्रगढ़ से आगे बढ़ते हैं कोरिया। तो कोरिया और इस क्षेत्र में यहाँ पर क्या है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो इसको वर्तमान समय में अगर देखेंगे तो एक टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद हाथियों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो हाथी के लिए जो बनाया गया उसका क्या नाम क्या है? लेमरू। पर लेमरू के साथ साथ 3 क्षेत्र और भी हैं जो प्रोजेक्ट एलिफेंट के पार्ट हैं, पर वहाँ पर उसको हाथी रिजर्व घोषित नहीं किया गया है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट का एक कॉरिडोर है, देखो यहाँ पर क्या आपका झारखंड, तो झारखंड से जसपुर, ठीक है, जसपुर में क्या आपका बादलखोल, इस बादलखोल से सेमरसोत, सेमरसोत से तमोर पिंगला, तमोर पिंगला से गुरु घासीदास, और उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो ये हाथी यहाँ से क्या करता है? मूव करता है। ये भारत का एक हाथी कॉरिडोर है, इसलिए इन तीनों को भी प्रोजेक्ट एलिफेंट का हिस्सा बनाया गया है। तो उसमें है लेकिन हाथी रिजर्व नहीं है। कौन कौन से? 3 है, एक आपका बादलखोल, दूसरा सेमरसोत, तीसरा तमोर पिंगला। और जो हाथी अभ्यारण्य बनाया गया है वो कौन सा है? तो वो भी कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, इस क्षेत्र में बनेगा। ये क्या है? लेमरू। मेन कहाँ पर है? कोरबा। क्या है? लेमरू हाथी अभ्यारण्य, इस जगह पे बनाया जाएगा लेमरू। ठीक है, कौन कौन सा वन क्षेत्र आएगा वो सब जब उसको पढ़ेंगे तब वहाँ पर देखेंगे। लेमरू। ठीक है, उसके बाद जो और ज़्यादा प्रसिद्ध हुए स्थल अभी जो वर्तमान समय में, तो आपका तो क्योंकि पूगा घाटी में क्या चालू हो गया है? भूतपीय ऊर्जा प्रारंभ हो गया। तो छत्तीसगढ़ में भी एक भूतपीय ऊर्जा का क्षेत्र है। तो लगातार न्यूज़ में आ रहा है कि पूगा के साथ साथ और क्या क्या है भारत में। तो छत्तीसगढ़ में उसमें से एक है तातापानी। कहाँ पर है? बलरामपुर। तो लिखिए तातापानी, तातापानी बलरामपुर, जो न्यूज़ में बहुत रहे हैं अभी लगातार, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तातापानी बलरामपुर। ठीक है, चांद देवी पिछले साल आई थी, पर इस साल कोई दूसरी मैया ज़्यादा फेमस है। कौन सी? नवरात्रि के आसपास बहुत ज़्यादा पूजा होता है। कौन सा है? सूरजपुर में। हाँ, कौन सी माता का मंदिर है सूरजपुर में? नहीं पता? कुदर, कुदरगढ़ी, कुदरगढ़ी, कुदरगढ़ बोलते हैं, कुदरगढ़ी। ठीक है, उसके बाद सरगुजा के अंदर मंगरेलगढ़, मंगरेलगढ़। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन दिखेगा, मंगरेलगढ़ी या मंगरेलगढ़। इसके बाद अब नए नए क्षेत्र मिले आपको। देखो मछली पॉइंट, फिश पॉइंट, सारा पता है, लेकिन अभी कुछ नए क्षेत्र जो न्यूज़पेपर में काफ़ी आ रहे हैं पर्यटन के लिए। सरगुजा में उसमें क्या आपका? परपटिया, परपटिया। ठीक है ना, सनसेट पॉइंट, परपटिया सनसेट पॉइंट, सरगुजा में परपटिया सनसेट पॉइंट।
परपटिया, सनसेट पॉइंट, ये न्यूज़ पे था काफ़ी। इसके बाद जसपुर में न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा आया क्या? हाँ, माधेश्वर पर्वत, माधेश्वर माउंटेन, वो एक पत्थर, जो एक पूरा पर्वत क्या है वो शिवलिंग के जैसा दिखता है, महादेश्वर पर्वत, जिसको एक और नाम से आता है महादेव दांड या माधेश्वर पर्वत। और उसी के नीचे बनाया जा रहा है मयाली नेचर कैंप या मयाली नेचर सफारी। बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है ये, अभी छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर स्थल इसको माना जा रहा है और लगातार न्यूज़ में दिखेगा। मयाली नेचर सफारी या नेचर कैंप कहाँ पर है? जसपुर पे। और जसपुर में इसी क्षेत्र में क्या बनाया गया? रिजॉर्ट बनाया गया। देखो स्वदेश दर्शन के अंदर यहाँ पर काफ़ी कुछ हो रहा है। तो जसपुर में कौन, स्वदेश दर्शन के अंदर क्या बनाया गया? यहाँ पे कौन सा रिजॉर्ट बनाया गया है? सरना रिजॉर्ट। और मेन पार्ट में सैला, मेन पार्ट में बनाया गया सैला, और यहाँ पर क्या बनाया गया? सरना। दोनों को ध्यान रखेंगे, ये सब स्वदेश दर्शन के अंतर्गत चल रहा है ना, भारत की जो परियोजना है, ठीक है। तो सरना और सैला कहाँ पर है? मेन पार्ट में। और सरना कहाँ पर है? जसपुर, ठीक है। फिर ठिनठिनी पत्थर, वो भी न्यूज़ में काफ़ी बार रहता है, वो तो आपको पता ही होगा, उसको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। ठिनठिनी पत्थर, ठीक है। बाकी जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं वो मैं आपको कराऊंगा। अभी आपको एक इन जनरल मेरा मेन है कि आपको थोड़ा तहसील समझ आए, और जो पढ़ेंगे लास्ट में, बाद में आपको क्या करना है, इन्हीं क्षेत्रों का विभाजन को पढ़ना होता है, तो विभाजन समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाओं में क्या क्या था? कैमूर, देवगढ़, खुरसिया, और उसके साथ साथ यहाँ पर देखते हैं सूरजपुर। तो सूरजपुर में एक पर्वत है यहाँ पर, सीतालेखनी पर्वत, ठीक है। सरगुजा में अगर देखेंगे तो क्या दिखेगा? रामगढ़, जोगीमारा वगैरह, पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग बाद में, है ना। रामगढ़ के साथ साथ नीचे क्या आपका? उदयपुर, छुरी उदयपुर का उदयपुर, ठीक है। इसके बाद हम इसमें जाएंगे तो खुर्जा और बखोना, ये दो पर्वत श्रृंखला यहाँ पर दिखेंगे प्रमुख, खुर्जा और बखोना।